स्टार्ट करें सर, स्टार्ट करें सर, आइए इधर आइए वापस। सर इसको देख लिया जाए, है ना। कल ये आपको करा दिया था, कोयलर के बारे में बता दिया गया था। लिखवाना है सर मुझको। देखिए इस चीज को समझ लीजिए, जो आपका अगर कभी क्वेश्चन में आता है अंतर गेस्टाल्ट शब्द के, जो गेस्टाल्टवादी थे इसके प्रतिपादक कौन है। प्रतिपादक है आपके वर्दिमर महोदय। इनके साथ दोस्त ये दोनों थे। कोहलर का नाम आपको याद ही है, कोको कोला मान लीजिए, कोफ्ता कोफ्ता मान लीजिए, कोफ्ता मान लीजिए, ठीक है। और कोको कोको मान लीजिए आप इसको, कोक। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, वो दिया आपके कोहलर ने। लेकिन इसमें जो प्रतिपादक थे वो थे आपके वर्दिमर, ये जरूर याद रखिए। प्रतिपादक का नाम आए तो वो वर्दिमर थे। सिद्धांत दिया कोहलर ने, असहयोगी थे इनके कोफ्का महोदय। इन तीनों ने मिलकर इस सिद्धांत को किया हुआ था, बट करने वाले थे, प्रयोगकर्ता आपके कोहलर थे। प्रयोग इन्होंने किया था। प्रतिपादक ये थे, जैसे किसी चीज का अध्यक्ष अलग हो जाए, सदस्य अलग हो जाए, उपाध्यक्ष अलग हो जाए, उस तरह से कमेटी थी। कल शायद आप लोग लिखे तो होंगे, मैं भी लिखा दूंगा। लिखे काट 11 4 लोग थे। चलिए लिखिएगा, इसको लिख लीजिए। ये समझ में आ गया था आपको एक्सपेरिमेंट, तो लिख लीजिए, इसको कंप्लीट हो जाएगा। अधिगम वक्र पढ़ना है आज जी। यही लिखा रहे, ये लिखा रहे, ये लिखा रहे, लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक। पहला पॉइंट, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है सर। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक वर्दिमर, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक वर्दिमर। फिर अन्य समर्थक, हाँ अन्य समर्थक कोफ्का कोहलर। अन्य समर्थक कोफ्का कोहलर। प्रयोगकर्ता का नाम, प्रयोगकर्ता का नाम कोहलर। अलग अलग है सर, दोनों अलग अलग। प्रयोगकर्ता का नाम कोहलर। प्रयोग का नाम किस पर प्रयोग किया था, वन मानुष ऐप चिंपांजी सुल्तान, नाम है सुल्तान, नाम है सुल्तान।
अब लिखिएगा इसके बाद अगला पॉइंट, गेस्टाल्ट शब्द, अगला पॉइंट लिखिए, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण, जिसका अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण। अगला पॉइंट, वर्दिमर कोफका कोहलर, वर्दिमर कोफका कोहलर, वर्दिमर कोफका कोहलर तीनों जर्मनी के मनोवैज्ञानिक, तीनों जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। अगला पॉइंट, मनोवैज्ञानिक है। अगला पॉइंट, इस सिद्धांत के अन्य नाम, इस सिद्धांत के अन्य नाम तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत, अंश, पूर्ण से अंश का सिद्धांत एवं अवयवीवाद का सिद्धांत, एवं, हाँ, एवं अवयवीवाद का सिद्धांत है। ये अन्य नाम इसके अवयवीवाद का सिद्धांत है। अगला पॉइंट, इस सिद्धांत का मूल नियम है, इस सिद्धांत का मूल नियम है, डैश करके लिखिएगा, जब तक समस्या पूरी तरह से, इस सिद्धांत का मूल नियम है, जब तक समस्या पूरी तरह से दिखाई न दे, जब तक समस्या पूरी तरह से दिखाई न दे तब तक उसका हल नहीं होता है, तब तक उसका हल नहीं होता है। जैसे, जैसे डॉट 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 करिएगा और लिखिएगा 20 केलों का मूल्य ज्ञात कीजिए, 20 केलों का मूल्य, 20 केलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगला पॉइंट, जब किसी कार्य को व्यक्ति, जब किसी कार्य को व्यक्ति बिना बताए, जब किसी कार्य को व्यक्ति बिना बताए अपने आप सीख लेता है, जब किसी कार्य को व्यक्ति बिना बताए अपने आप को सीख लेता है, उसे, उसे सूझ द्वारा सीखना कहते हैं, उसे सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। अगला पॉइंट, सूझ के माध्यम से व्यक्ति, कहते हैं
अगला पॉइंट, सूझ के माध्यम से व्यक्ति समस्या का हल, सूझ के माध्यम से व्यक्ति समस्या का हल अचानक अचानक निकाल लेता है। सूझ के माध्यम से व्यक्ति समस्या का हल अचानक, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, तत्काल, अचानक निकाल लेता है। शिक्षा में महत्व, हेडिंग डालिएगा, शिक्षा में महत्व। शिक्षा में महत्व लिखिएगा। पहला पॉइंट, बालकों को स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जित करने हेतु, स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जित करने हेतु प्रेरित करना। प्रेरित करना, ये अपनी किताबों में है, कक्षा 1-2 में बच्चों को स्वयं खोज करके लाना है, या हम ही लोग खोज करके प्रश्न बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, तर्क कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। तर्क कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। हेडिंग डालिएगा, विशेषताएं। विशेषताएं, विशेषताएं। पहला पॉइंट, सीखने की प्रतिक्रिया संज्ञानात्मक होती है। सीखने की प्रतिक्रिया संज्ञानात्मक, इसको अंडरलाइन करिएगा, सीखने की प्रतिक्रिया संज्ञानात्मक होती है। दूसरा पॉइंट, संज्ञानात्मक होती है। दूसरा पॉइंट, सूझ में समस्या का समाधान, सूझ में समस्या का समाधान स्वतः मानसिक चिंतन करने से मिल जाता है। स्वतः मानसिक चिंतन करने से मिल जाता है। अब लिखिएगा पुस्तक का नाम। पुस्तक का नाम इनके गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। पुस्तक का नाम है कोयलर की, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपके, कोयलर सिद्धांत पूरे हो गए आपके अधिगम के। सर ये शब्द आया था पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर क्या होता है? पूर्ण से अंश की ओर का मतलब होता है एक विषय वस्तु होती है, उसको पूरी तरह से प्रस्तुत कर देना और बाद में उसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ाना, वो पूर्ण से अंश हो गया। जैसे हमारा टॉपिक क्या था? अधिगम। अधिगम एक कंटेंट है आपका। अब इसके अंतर्गत हमने इसके प्रकार पढ़े, इसके सिद्धांत पढ़े, अधिगम वक्र पढ़ेंगे, अधिगम पठार पढ़ेंगे, अधिगम अंतरण पढ़ेंगे। ये अंश की ओर हो गया, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। पूरा का पूरा टॉपिक क्या हमारा?
अधिगम का है। ठीक है, ये है पूर्ण सेंस की ओर। अगली अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। अधिगम वक्र। अधिगम वक्र ग्राफ सबसे सिंपल, इजी है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए। अधिगम वक्र देखिए, लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व देखिए, अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना, CURVE। अधिगम मीन्स हुआ सीखना। जब हम अपने सीखने की स्थिति को क्या करें? ग्राफ के माध्यम से दिखा दे, उसी को अधिगम वक्र कहते हैं। जब हम अपने सीखने की स्थिति को किससे दिखा दे? ग्राफ के माध्यम से। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि हम एक समान गति से सीखें, ये भी संभव नहीं है हम तेजी से सीखते चले जाएं। जब हम सीखने की स्थिति को किसके माध्यम से दिखा दे? ग्राफ के माध्यम से, वो भी किसमें? एक पेपर में। सीखने की स्थिति को ग्राफ के माध्यम से एक पेपर या कागज में दिखा दे, उसी को हम लर्निंग कर्व कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन। सीखने की स्थिति को किसमें दिखा दे? ग्राफ में। किसके माध्यम से? पेपर के माध्यम से, कागज के माध्यम से। जैसे एक ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ तो सबने पढ़े हुए। अब देखिए, कर्व है, चक्र कैसे चला? ये तो ऐसे चल जाता है सीधा सीधा। एक चक्र ऐसे बना आपका, ऐसे चला और ऐसे आया। एक ऐसे चला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे नीचे नीचे, ऊपर 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 चला जा रहा है। और कभी ऐसे गया, कभी ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, है ना? ये पठार नहीं है, अभी वक्र है ये। ठीक है, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई है। जब हम सीखने को किसमें दिखाएं? ग्राफ के माध्यम से, पेपर में दिखाएं, कागज में दिखाएं, उसको सीखने का वक्र कहते हैं। बस इतना ही है इसका। अब सीखने के वक्र होते कितने प्रकार के हैं? सीखने के वक्र होते हैं आपके 4 प्रकार। सीखने के वक्र होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है यह सरल वक्र, लेकिन यह अपवाद है। होता तो है, लेकिन ये क्या है? अपवाद है। अब ये है आपका उन्नतोदर, उन्नतोदर वक्र। यह है आपका नतोदर वक्र, और यह है आपका मिश्रित, मिश्रित वक्र या एस टाइप वक्र, एस कर्व, एस टाइप कर्व। अब देखिए, चित्र देख के समझ में आ रहा है आपको प्रोग्रेस कैसे हो रही है? इसमें समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? हाँ? पहले बढ़ रहा है, बाद में खत्म। पहले बढ़ रहा है और बाद में क्या हो गया? नीचे आ गया। मतलब क्या? सीखने वाले ने पहले बहुत तेजी से पढ़ाई करी, बहुत तेजी से उन्नति की, लेकिन एकदम से उसका वक्र क्या हो गया? नीचे आ गया। कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, बल्कि वो नीचे ही चला आ रहा है। जैसे शेयर मार्केट, शेयर मार्केट एकदम से उछाल होता है, एकदम से नीचे आता है। एकदम से उछाल होता है, पता चला आज मार्केट ज्यादा हाई हो गई, अगले दिन क्या हो गई? डाउन हो। वो वक्र के माध्यम से समझ में आता है। इसमें क्या है? सरल वक्र में सीखने वाला एक समान चाल से सीख रहा है,
ये अपवाद है। एक समान चाल से कोई भी व्यक्ति नहीं सीख सकता कि जैसे आज हम सीख रहे हैं वैसे कल सीखे, वैसे अगले दिन सीखे, ये संभव नहीं है। आज अगर हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कल 2 घंटे पढ़े, परसों 2 घंटे पढ़े, ये संभव नहीं है। अगर आज 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कल 1 घंटे 50 मिनट भी हो सकते हैं, 2 घंटे 10 मिनट भी हो सकते हैं। इसलिए इसको अपवाद स्वरूप रखा गया है। ये क्या है? नतोदर्वक। सीखने वाला पहले धीरे धीरे गति से सीख रहा है, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजा। धीरे धीरे सीख रहा है और लास्ट में क्या हुआ? सीखने की प्रगति उसकी क्या हो गई? एकदम आगे की ओर बढ़ गई। ये हो गया हमारा नतोदर्वक। ठीक है, क्लियर है ना? सीखने वाला सीख रहा है, सीखने की स्थिति क्या हो गई? नीचे हो गई। ये हो गया उन्नतोदर, उन्नति नहीं हो रही। नतोदर, उन्नति हो रही है। मिश्रित वक्र, इन दोनों का मिश्रित, इन दोनों को जब मिला दिया गया, इसको कह दिया गया मिश्रित वक्र। अर्थात सीखने वाला पहले सीखा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसको हम कहेंगे मिश्रित वक्र या एस टाइप। ये क्या बना रहा है? एस बना रहा है आपका। ठीक है, एस टाइप या सर्पिलाकार वक्र। क्लियर है आपको? क्लियर है ना? यही छोटा टॉपिक है, इसको लिखना है। वो लिखिए, अधिगम वक्र हेडिंग पड़ गई है, लिखिएगा। व्यक्ति अपने जीवन में, व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन, व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन नई नई बातों को सीखता है। व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन नई नई बातों को सीखता है, परंतु परंतु सीखने की गति, परंतु सीखने की गति प्रारंभ से लेकर, परंतु सीखने की गति प्रारंभ से लेकर अंत तक एक सी नहीं होती। प्रारंभ से लेकर अंत तक एक सी नहीं होती, एक सी नहीं होती। वह कभी तेज सीखता है, वह कभी तेज सीखता है और कभी मंद। वह कभी तेज सीखता है और कभी मंद। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यदि हम सीखने की गति को, यदि हम सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर, यदि हम सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो, सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो सीखने का वक्र रेखा बन जाएगा। सीखने का वक्र रेखा बन जाएगा। इसी को सीखने का वक्र कहते हैं। सीखने का वक्र रेखा बन जाएगा, इसी को सीखने का वक्र कहते हैं। गेट्स व अन्य के अनुसार लिखिएगा। गेट्स व अन्य के अनुसार, गेट्स व अन्य के अनुसार सीखने के अभ्यास द्वारा, सीखने के अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, सीखने के अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, सीखने की मात्रा, गति
और उन्नति की सीमा का ग्राफ और उन्नति की सीमा का ग्राफ उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन अधिगम वक्र कहलाता है। ग्राफ पर प्रदर्शन अधिगम वक्र कहलाता है। स्किनर के अनुसार लिखिएगा। स्किनर के अनुसार सीखने को या सीखने के वक्र को कागज के माध्यम से प्रदर्शित करना अधिगम वक्र है। अधिगम वक्र है। प्रदर्शित करना अधिगम वक्र है। हेडिंग डालिएगा। अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं आपके, ऐसे बना लीजिए आप। जी, वर्धमान मतलब वृद्धि होना।
एक ही नाम है, बनता ही नहीं है ना। देखिएगा, वक्र कितने प्रकार के हमारे, चार। पहला क्या हुआ, उन्नतोदर, क्या है, उन्नतोदर। दूसरा नतोदर, तीसरा मिश्रित, और चौथा सरल। और अगर हम वक्र को ग्राफ पेपर से दिखा दिए तो उसको क्या कहेंगे, अधिगम वक्र कहेंगे। यही आएगा एग्जाम में, पूछता है एग्जाम में, अगर सीखे हुए विषय वस्तु को हम पेपर के माध्यम से दिखाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, अधिगम अंतरण कहेंगे, अधिगम पठार कहेंगे, अधिगम वक्र कहेंगे। तो क्या कहेंगे, अधिगम वक्र कहेंगे। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, चार। एक हुआ उन्नतोदर, एक हुआ नतोदर, एक हुआ मिश्रित, और एक हुआ सरल। ठीक है, ये नोट हो गया सर सबका, बस वही बनवा रहा हूँ। हाँ? चित्र से ये सब क्लियर हो जाएगा, और ये चैप्टर कंप्लीट। पीछे से दिख रहा है आप लोग को, हवा के चक्कर में बैठी तो हवा ही बस लगेगी। दिख गया, चलिए। पहला है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र हाँ, इसको बना, इसी फिगर को बना के 2 लाइन लिखना है आपको। हाँ, इसी फिगर के नीचे ही लिखना है। फिगर से क्या समझ में आ रहा है, देखिए, जो सीखने वाला है वो समय के साथ सीख तो रहा है, लेकिन पहले तो उसने बहुत तेजी से प्रोग्रेस करी और बाद में उसकी प्रोग्रेस हो गई खत्म। जैसे एग्जांपल बताते हैं, मैं इलाहाबाद गया, शुरू शुरू में इलाहाबाद मुझको पढ़ने के लिए भेजा गया, या मैं किसी चीज की कंपटीशन की तैयारी करने के लिए गया, तो शुरुआत में मैंने क्या किया, नया होने के कारण महीने, 2 महीने, 3 महीने के, क्योंकि मैं नया था, इंटरेस्ट आया और मैंने क्या की, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, और वहां रहे रहे इंटरेस्ट अब क्या हो गया, खत्म हो गया, और पढ़ाई के स्तर क्या हो गया, नीचे आ गया। ये उन्नतोदर। शुरुआत में जब हम स्कूल से कॉलेज पहुंचते हैं, कक्षा 9 में सबसे ज्यादा स्कूल जाएंगे, और कक्षा 10 में स्कूल जाने की कंडीशन क्या होती है, खत्म हो जाती है। जब हम डिग्री कॉलेज में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में बहुत गए होंगे, और सेकेंड ईयर में कंडीशन खत्म हो गई। मतलब क्या, पहले प्रोग्रेस हो रही है, बाद में हमारी रुचि में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है, जिस कारण से हम उस चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ठीक है, लिखिएगा 2 पॉइंट। इस प्रकार के वक्र में, इस प्रकार के वक्र में अधिगम की क्रिया आरंभ में, इस प्रकार के वक्र में अधिगम की क्रिया आरंभ में, आरंभ में अधिक प्रगति दिखाई देती है, अधिक प्रगति दिखाई देती है, परंतु अभ्यास के साथ साथ, परंतु परंतु अभ्यास के साथ साथ, परंतु अभ्यास के साथ साथ उन्नत की गति,
उन्नत की गति शिथिल पड़ती जाती है। उन्नत की गति शिथिल पड़ती जाती है। उन्नत की गति शिथिल पड़ती जाती है, जो यह बताता है कि जो यह बताता है कि जो यह बताता है कि अब अभ्यास के फलस्वरूप जो यह बताता है कि अब अभ्यास के फलस्वरूप उन्नति संभव नहीं है। अभ्यास के फलस्वरूप उन्नति संभव नहीं है, मतलब अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन उन्नति संभव नहीं है। दूसरा लिखिएगा हेडिंग नतोदर वक्र। दूसरा नतोदर वक्र, ये चित्र बनाना है आपको। बन गया सर? नतोदर वक्र इसमें लिखना है, 2 लाइन इसमें भी है। इस प्रकार के वक्र में, सर लिखिएगा सर, ये चित्र बन गया, लिखिएगा इस प्रकार के वक्र में सीखने की उन्नति, इस प्रकार के वक्र में सीखने की उन्नति धीरे धीरे होती है। सीखने की उन्नति धीरे धीरे होती है, परंतु लगातार प्रयास करने के बाद, परंतु लगातार प्रयास करने के बाद में सीखने की गति, बाद में सीखने की गति में उन्नति होती जाती है। सीखने की गति में उन्नति होती जाती है। अगला लिखिएगा मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र लिखिएगा, इस पर एस टाइप का ही बनाना है, एस टाइप का ही बनाना है आपको। लिखिएगा यह वक्र, यह वक्र उन्नतोदर और नतोदर, उन्नतोदर और नतोदर का मिश्रित रूप है। उन्नतोदर और नतोदर का मिश्रित रूप है। इसमें सीखने की गति, मिश्रित रूप है, इसमें सीखने की गति पहले धीमे फिर तेज, पहले धीमे फिर तेज, फिर धीमी और फिर तेज होती है। फिर धीमी फिर तेज होती रहती है। पहली धीमी फिर तेज, फिर धीमी फिर तेज होती रहती है।
यह वक्र एस आकार का होता है, यह वक्र एस आकार का होता है। चौथा है सरल वक्र, ये चित्र बना लीजिए, सरल वक्र। सरल वक्र ये जरूर लिख लीजिएगा, दिमाग में डाले रहिएगा, ये एक अपवाद है, आप दिया जरूर गया है बट अब 4 ही बताने हैं, ठीक है, लिखिएगा। इसमें इसमें सीखने वाला इसमें सीखने वाला व्यक्ति व्यक्ति एक समान गति से सीखता है, इसमें सीखने वाला व्यक्ति एक समान गति से सीखता है। हेडिंग डालेगा विशेषताएं, इसमें 2 पॉइंट है, ये कंप्लीट हो जाएगा। विशेषताएं, ये समझ में आ गया ना सर आप लोग को, कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें? लिखिएगा विशेषताएं। प्रारंभिक अवस्था में सीखने की गति तीव्र होती है, इसी की अधिगम वक्र की अधिगम वक्र की विशेषता है आपकी। प्रारंभिक अवस्था में सीखने की गति तीव्र होती है, प्रारंभिक अवस्था में सीखने की गति तीव्र होती है, परंतु परंतु यह सार्वभौम नहीं है, परंतु यह सार्वभौम नहीं है। क्योंकि क्योंकि बालक जैसे जैसे सीखता है, वो बालक जैसे जैसे अभ्यास करता है, क्योंकि बालक जैसे जैसे अभ्यास करता है वैसे वैसे वह सीखता है, जैसे जैसे अभ्यास करता है वैसे वैसे वह सीखता है। सामूहिक अधिगम वक्र जो हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक मेन जो टॉपिक है उसकी विशेषता है। हाँ, चारों जो पता है इसी को मान लीजिए आप। अगर एक लास्ट पॉइंट लिखिएगा, अंतिम अवस्था में सीखने की गति धीमी हो जाती है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अंतिम अवस्था में सीखने की गति धीमी हो जाती है। टॉपिक आपका कंप्लीट। ठीक है, अब हमारे 2 टॉपिक केवल बचे, वो कल कंप्लीट हो जाएंगे, अधिगम अंतरण और अधिगम का पठार। ये पूरी तरह से आपका कल कंप्लीट कर लेना है। छोटे छोटे ये भी, जैसे आज ये वक्र हो गया ना, वैसे ये भी हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं नहीं, सिलेबस अभी नहीं है। अधिगम को मैंने बताया था 1 हफ्ते का है।